अलीगढ़ का एक मामला इन दिनों बेहद सुर्खियों में है, जहां शादी से एक हफ्ते पहले एक महिला अपने होने वाले दामाद के साथ ही फरार हो गई। अलीगढ़ के मडराक थाना क्षेत्र की इस अजब प्रेम की गजब कहानी ने पूरे देश को हैरान कर दिया, जहां आमतौर पर सास और दामाद के रिश्ते में मर्यादा और आदर होता है, वहीं यहाँ मामला कुछ और ही निकला। बेटी की शादी से 9 दिन पहले उसकी सगी मां अनीता देवी अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गई। अब इस चर्चित सास दामाद की जोड़ी को लेकर नई बात सामने आई है। दोनों के ठिकाने बदलने की जानकारी कल सामने आई थी, मगर अब ये किस राज्य में छिपे हुए हैं वो भी सबके सामने आ चुका है। पहले मामले को शुरू से जान लेते हैं। मामला अलीगढ़ के मडराक थाने का है। यहाँ एक गांव में रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में काम किया करते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल के साथ तय किया था। बेटी की शादी के लिए पिता ने 5 लाख का जेवर तैयार करवाया था और 3,50,000 रुपए का इंतजाम भी किया था, लेकिन होने वाले दूल्हे का दिल तो अपनी सासू मां पर आ गया था। ऐसे में दोनों ने प्लान बनाया और फरार हो गए। भागने से पहले महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए गहने और जमा किए पैसे भी साफ कर दिए। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। घटना ये हुई है जी, इसी 4वें महीने में 16 तारीख की 2025 बेटी की शादी थी। तो मुझे, जो मेरी पत्नी थी, मुझे अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण देने सुबह भेज दिया था 10 बजे। बोली मेरे बहन के यहाँ आपको जाना होगा। उसके बाद में मैं शाम को जब वापस आया हूँ 8 बजे, वो घर पर 4:30 बजे से फरार है। उसके अलावा जरा इधर उधर मैंने ढूंढा, हमें कहीं सुराग नहीं मिला। उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दिए जी। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी इसमें। आपको कैसे पता लगा किसके साथ जी? उसमें 24 घंटे के अलावा 22 घंटे रेगुलर बात हो रही थी, इसलिए हमें पूरा भरोसा उसी के साथ है। जी, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मेरे साथ में बैठ के 2 मिनट बात नहीं की है। कुल मिला के कान से फ़ोन नहीं हटाया है, बात बराबर हो रही है। जिस समय में आया तब उसकी बहन के यहाँ से आने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, दोनों फ़ोन चालू थे। जैसे मैंने 2-3 बार लगाया तो अपना जो मेरी पत्नी थी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद लड़का अपने शक के ऊपर उसने 10:30 बजे तक फ़ोन चालू रखा है। 10:30 बजे के बाद में दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हैं, दोनों एक साथ में हैं। लड़का पक्ष से बातों पे क्या कह रहे थे? लड़का पक्ष वाले बोले थे जी कपड़ा लेने का बोल के गया है हमारे पास से, और ये कुछ नहीं बोल के गई थी। घर पे लड़की थी, लड़की को चारा डालने का बोल के गई थी। तो लड़की घेर पे पशु रहते हैं, ये घर है मेरा सामने। उसके बाद में लड़की जैसे घर आई थी तो फरार थी। तब से ही पुलिस इन दोनों की तलाश में जुटी हुई है। दोनों 6 अप्रैल से फरार हैं। उनकी लोकेशन को लगातार ट्रेस किया जा रहा है। पहले पता चला था कि ये लोग उत्तराखंड के रुद्रपुर में रह रहे हैं, लेकिन जब पुलिस वहां गई तो वहां कुछ हाथ नहीं लगा। अब पुलिस को उनके नए ठिकाने का पता चला है, वहां भी उनको तलाशा लगातार जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सास दामाद की जोड़ी रुद्रपुर से भागकर गुजरात पहुंच गई है। सास और होने वाले दामाद को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम गुजरात भी भेजी गई है। बताया जा रहा है कि सास और दामाद की बात राहुल के जीजा योगेश के जरिए शुरू हुई थी, इसलिए राहुल के जीजा को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि दोनों को भगाने में राहुल के दोस्तों ने भी साथ दिया था। पुलिस उन्हें भी खोज रही है। जितेंद्र की पत्नी सपना और उसके होने वाले दामाद राहुल को पुलिस गुजरात तक तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक सपना का होने वाला दामाद राहुल का जीजा योगेश गुजरात में काम करता था, इसलिए उसे हिरासत में लिया गया है। पुलिस को यह भी शक है कि योगेश ने उन्हें गुजरात भेज दिया होगा। पुलिस की एक टीम गुजरात भेजी गई है। इस पूरी घटना पर लोग भले ही चटकारे ले रहे हों, लेकिन इस घटना ने समाज के लिए एक बेहद खराब उदाहरण पेश किया है।